जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में भड़की हिंसा धीरे धीरे शांत हो गई है और नाराज लोग अब अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए हैं तो कहीं घुटनों के बल बैठकर पुलिस वालों का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं व्हाइट हाउस के बाहर अब भी प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अमेरिका अभी कोरोना वायरस के अटैक से उभर भी नहीं पाया है कि पूरा देश अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। अमेरिका को कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी नहीं है। हालांकि उग्र प्रदर्शनों का दौर अब थमसा गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वो अब अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। आप न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां मेडिकल कर्मियों ने इस मौत के प्रति कैसे नाराजगी जाहिर की। सैकड़ों की संख्या में लोग न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर पर जुटे और घुटनों के बल बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान लोग ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे भी लगाते नजर आए। तो वहीं कैलिफोर्निया में भी नाराज प्रदर्शनकारियों का हजूम जमा हुआ और सड़कों पर लेटकर ही प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। पेट के बल जमीन पर लेटे लोगों ने हाथ पीछे कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा, जबकि पूरा अमेरिका कोरोना वायरस के डबल अटैक का सामना कर रहा है। अमेरिका इन दिनों कोरोना वायरस और शहर शहर विरोध प्रदर्शन की दोहरी मार झेल रहा है। पुलिस कस्टडी में अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से ही पूरा अमेरिका अशांत है और यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने कई प्रभावित शहरों में सख्त कर्फ्यू लगा रखा है। इसके बावजूद रात 8 बजे के बाद न्यूयॉर्क में लोग कर्फ्यू के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी हुई। इस हंगामे को कवर करने में जुटे पत्रकारों से भी पुलिस की झड़प हो गई। न्यूयॉर्क सिटी की तरह मैनहट्टन में भी प्रदर्शनकारियों को उग्र होते देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उत्पात मचा रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर की सरकारें बिगड़ती अर्थव्यवस्था की वजह से लॉकडाउन खोलने को मजबूर हैं, जबकि कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज 1.25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं बन जाता, तब तक खतरा यूं ही बना रहेगा। लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन की पाबंदियों से धीरे धीरे आजाद हो रही है, लेकिन कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर रोज 1.25 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, जबकि हर देश ने अपने अपने यहाँ लगी पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। कुछ देशों में हालात तो काबू में हैं, लेकिन ज्यादातर देशों में हालात हर रोज और खराब होते जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पूरी दुनिया में करीब 64,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें इस खतरनाक वायरस से बचाया जा सका है। जिन देशों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, उनमें अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत, मेक्सिको और पाकिस्तान हैं। यहाँ कोरोना वायरस के नए मामलों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है और इन सभी देशों में तेजी से लॉकडाउन में ढील भी दी जा रही है। केवल अमेरिका में 18,81,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 5,58,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 31,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। ब्राजील की तरह रूस में भी स्थिति काफी खराब है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 4,23,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत, मेक्सिको और पाकिस्तान में भी हालात काफी खराब हैं। इसके अलावा कई और देश भी हैं जहां हर रोज
सैकड़ों नए मरीजों की पहचान हो रही है। लॉकडाउन खुलने की वजह से खतरा और बढ़ गया है। दुनिया भर की सरकारें बिगड़ती अर्थव्यवस्था की वजह से लॉकडाउन खोलने को मजबूर हैं, जबकि कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं बन जाता, तब तक खतरा यूं ही बना रहेगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की वजह से लोगों के जीने का अंदाज पूरी तरह से बदल गया है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद तमाम देशों में खुले बाजार भी काफी बदले नजर आ रहे हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों की जिंदगी में पहले की तरह सुख सुविधा और मौज मस्ती बनी रहे, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। कोरोना के कहर और लॉकडाउन की बंदिश के बाद दुनिया के दस्तूर भी बदले हैं और जीने का अंदाज भी। देश कोई भी हो, अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। लॉकडाउन के बाद खुले बाजार भी पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। इस बात की तस्दीक करती है बेल्जियम और थाईलैंड से आई ये दोनों तस्वीरें। पहली तस्वीर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की है, जहां बार में लोगों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए ग्लास का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की है, जहां मेकअप के दौरान भी पार्लर में मिनी मास्क पहनना जरूरी है। बेल्जियम में कोरोना के नए मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। ऐसे में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में सरकार ने ढील देनी शुरू कर दी है। रेस्टोरेंट को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में कस्टमर्स और स्टाफ को सुरक्षित रखने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। ब्रसेल्स के एक बार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्लेक्सी ग्लास और प्लास्टिक के स्क्रीन लगाए जा रहे हैं, ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। बेल्जियम की ही तरह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी बाजारों को खोलने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद महीनों से बंद पड़े बाजारों में रौनक फिर से लौट आई है और ब्यूटी पार्लर में भी लोगों की मौजूदगी देखी जा सकती है। पार्लर भी पूरे एहतियात के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पार्लर में फेशियल ट्रीटमेंट के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके लिए पार्लर अपने ग्राहकों को मिनी मास्क दे रहे हैं। इस मास्क की खास बात यह है कि फेशियल के दौरान भी इसे पहने रखा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी पार्लर ने कई तरह के बदलाव किए हैं। पार्लर आने वाले कस्टमर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही एक बार में सीमित संख्या में ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के आंकड़े दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले काफी कम हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 महीने की लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है। 2 महीने तक लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां बंद रही और यही वजह है 29 सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री के मुताबिक वैश्विक महामारी के पहले देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में थी, लेकिन वायरस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इटली में थमते कोरोना वायरस के कहर के बीच धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान राजधानी रोम में जाबाज पायलट्स ने अपनी शानदार उड़ान से हर किसी को हैरान कर दिया। सबसे ज्यादा रोमांचक पल वो रहा जब रोम का आसमान इटली के झंडे के रंग में सज गया। ये उसी इटली की तस्वीरें हैं जो कुछ दिनों पहले खतरनाक कोरोना वायरस की मार से बेहाल था। हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी और हजारों लोग एक दिन में कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इटली ने कोरोना वायरस पर काबू पाया तो हालात तेजी से बदलने लगे। इटली में थमते कोरोना वायरस के कहर के बीच धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान राजधानी रोम में जेट फाइटर्स ने शानदार करतबबाजी की तो लोगों की निगाहें आसमान में टिकी रहीं। हवा के हुनरबाजों ने अपनी शानदार उड़ान से हर किसी को हैरान कर दिया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नजारा तो वो था जब फाइटर पायलट ने इटली के आसमान को अपने झंडे के रंग में रंग दिया। इस खूबसूरत लम्हों को हर कोई अपनी यादों में कैद करता नजर आया। तो वहीं इस खास मौके पर सेना के तीनों अंगों के जवान ने पूरा दमखम दिखाया। थल, जल और वायु सेना के जवान परेड में शामिल हुए और शानदार प्रदर्शन किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से हर किसी ने परेड के दौरान भी मास्क पहन रखा था। दुनिया भर के कई देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो कई देश ऐसे भी हैं जहां जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और इटली भी अब तेजी से उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जहां लॉकडाउन में ढील दे दी गई है और एक बार फिर से सब कुछ सामान्य हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए पेरू सरकार तेजी से काम कर रही है। अब सरकार ने यहां घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत कर दी है। सरकार ने रैंडम टेस्टिंग का फैसला लिया है, जिसके तहत जांच दल लोगों के घरों तक पहुंचकर जांच करने में जुटी हुई है। पेरू दुनिया का 9वां ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहां हर रोज हजारों नए कोरोना मरीजों की पहचान हो रही है, जबकि हर रोज करीब 100 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो रही है। अब तक 4700 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से जान चली गई है, जबकि 1,74,000 से ज्यादा लोग पूरे पेरू में कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।